नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है, थंबनेल देखकर पता लग गया होगा कि सीईटी 10+2 यानी सीईटी 12th लेवल का आपका 22, 23 और 24 तारीख को पेपर होने वाला है भाई, अक्टूबर में। अब ज्यादा दिन आपके पास है नहीं, मात्र और मात्र आपके पास 10 दिन बचे हैं भाई, है ना। इसलिए जरूरी है कि आप केवल वही पढ़ें जो। अब देखो, एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपने यदि अब तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है ना, तो आप यहां से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, बहुत कुछ आप प्राप्त करके जाएंगे, ठीक है ना। तो 10 दिन आपके हाथ में है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि आरएसएसबी यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कैसे प्रश्न पूछता है, वो आपको इस क्लास से पता लग जाएगा। और यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा ना, फिर भी आप आराम से ना वो 40% वाला जो फॉर्मूला है वो तो आपको यहां से मिल ही जाएगा आराम से। 40% तो आप बना ही लोगे भाई, ठीक है ना, क्योंकि समय आपके पास है नहीं। और वैसे भी सीटी वाला सीटी का जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो एग्जाम करवा रहा है सीटी का, उसमें समय भाई मिला नहीं है किसी को भी, ठीक है ना। तो उसके चलते मैं चाहता हूं कि आप है ना कंटिन्यूटी बनाए रखें और इस क्लास को बिना स्किप किए एक भी मिनट, एक सिंगल क्वेश्चन मिस नहीं करना है और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ऐसे ही प्रश्न पूछता है और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि नई क्लास का पता आपको लग जाए। और लाइव हम आते हैं तो लाइव क्लास का पता भी आपको यहां से लग जाएगा यदि बेल आइकन प्रेस होगा तो, ठीक है। तो चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास को कर देते हैं शुरू। पहला ही आपका प्रश्न आ गया दोस्तों, पहला ही आपका प्रश्न आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे कोल्लू फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है? देव जी को है, पाबू जी को है, गोगा जी को, या फिर रामदेव जी को है? तो कोल्लू जो कि फलोदी में है, ये आपके पाबू जी को है भाई, है ना। तो 2 नंबर यानी आपका पाबू जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न आपका ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे के सारे। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लगभग तो पूछ चुका है और लगभग पूछने वाला है। जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो यहां राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे, सरदार हुकुम सिंह थे, सरदार जोगेंद्र सिंह थे, या श्री संपूर्णानंद थे? तो राइट आंसर आपका 4 नंबर यहां पे लॉक हो जाएगा, श्री संपूर्णानंद थे भाई उस समय। और प्रथम बार देखो, लगभग अब तक है ना 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है ना। किसमें? मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जिसमें आपके जो प्रथम लगा था ना, प्रथम राष्ट्रपति जो शासन लगा था वो 13 मार्च को लगा था। 13 मार्च 1900 कब लगा था? 1967 को लगा था। और ये आपके लगभग मैं बताऊं आपको तो ये 26 अप्रैल 1967 तक रहा था, ठीक है ना। हाँ, अब देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फिर आ गया, चिल्का झील नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। बताओ कौन सी नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है? गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, या फिर महानदी? तो राइट आंसर आपका महानदी हो जाएगा। और एक बात और बताना चाहूंगा, चिल्का झील को लेगून झील के नाम से भी जाना जाता है इसको, और दूसरा नाम क्या है, इसी को लेगून झील भी कहते हैं दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, सबसे बड़ी खारे पानी की ये झील है। कौन सी? चिल्का झील की मैं बात कर रहा हूं। और मीठे पानी की पूछे ना, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो वो है आपकी वुल्लर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो आपकी वुल्लर झील है, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न आपका कहता है एमएस एक्सेल में डेट फंक्शन का प्रयोग होता है आज की तारीख दिखाने के लिए, समय प्राप्त करने के लिए, सिर्फ दिनों को जोड़ने के लिए, या सालों, महीनों व दिनों को जोड़ने के लिए? तो इसमें आपके सारा आ जाएगा, सालों, महीनों और दिनों को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। 4 नंबर यहां पर आपका लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया है भाई, ठीक है ना। क्रिक के अनुसार आनुवांशिक सूचनाएं केंद्र के बाहर की ओर प्रवाह द्वारा प्रदत्त होती है। बताओ वो एक पथीय होती है, चक्रीय होती है, द्विपथीय होती है, प्रतिलोम होती है? तो क्रिक के अनुसार जो आनुवांशिक सूचनाएं केंद्र के बाहर जो प्रवाह होती है ना, वो आपके एक पथीय होती है। उनका पथ क्या होता है? उनका एक ही पथ होता है इनके अनुसार, क्रिक के अनुसार, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ए लॉक हो जाएगा यहां पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न फिर मोस्ट इंपोर्टेंट, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी? कांता भटनागर थी, जयंती पटनायक, या ललिता कुमार मंगलम, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर आपका कांता भटनागर यहां पर लॉक हो जाएगा। कांता भटनागर लिखा आपका, और ये 1 नंबर यानी ए आपका यहां पर लॉक हो जाएगा। दोस्तों देखो, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कर दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप तो बस मोबाइल को रोटेट कर लो और ईमानदारी से पूरी क्लास ले भाई, ठीक है ना, जिससे आप है ना बहुत कुछ सीख कर जाओगे, बहुत कुछ करके आओगे सीटी में। राजस्थान में 2011 में कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी भाई? राजस्थान में 2011 की बात करें तो कितने परसेंट जनसंख्या थी? तो आपकी थी ये 5.66%, 5.66%। राइट आंसर आपका बी लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था, यानी जो भारत का पहला कंप्यूटर है ना वो स्थापित हुआ था भाई, कहां स्थापित हुआ था? तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान
भारतीय विज्ञान संस्थान कोलकाता में स्थापित हुआ था, यानी आपका 3 नंबर लॉक हो जाएगा भाई, ठीक है ना। यानी ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है कहां पर है, कोलकाता में। यहां पर आपका भारत का पहला कंप्यूटर आपका स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, एकांकी शब्द में कौन सा समास है? एकांकी जो शब्द है ना उसमें कौन सा समास है भाई? तो इसमें आपका ना देखो, जैसा कि मैं बताऊं, द्वितीय पद प्रधान होता है भैया ना, द्विगु समास है इसमें। कौन सा समास है? द्विगु समास इसमें आएगा आपके एकांकी में। कौन सा आएगा? द्विगु समास आएगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कई विद्वान ऐसा भी मानते हैं, इस शब्द को रूढ़ मानते हैं, इस शब्द को रूढ़ मानते हैं। तो रूढ़ मानते हैं तो वो बहुव्रीहि बताते हैं। क्या बता देते हैं? बहुव्रीहि बताते हैं। लेकिन आपका राइट आंसर यहाँ पे द्विगु समास होगा, तो हम यहाँ पर 2 नंबर यानी बी को हमें लॉक कर देंगे भाई, ठीक है ना। कई विद्वान रूढ़ मानते हैं इसको और बहुव्रीहि मानते हैं भाई। देखो संख्यात्मक रूप से कोई चीज आए ना, जैसे ये एकांकी एक संख्यात्मक रूप से ही है भाई, ठीक है ना। तो लगभग यहाँ पे बहुव्रीहि भी मानते हैं कई विद्वान, लेकिन द्विगु यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि दूसरा पद प्रधान होता है, प्रथम पद द्वितीय पद, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है रेजांग ला युद्ध स्मारक स्थित है। ये जो रेजांग ला युद्ध है ना, ये स्मारक कहां पर स्थित है? लद्दाख में, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल। तो ये आपका राइट आंसर लद्दाख हो जाएगा, यानी आपका ए लोक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया भाई, ध्यान से पढ़ना इसको। क्वेश्चन कहता है कि घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान में राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया? जयसंबंध अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य, मुकुंदरा पहाड़िया अभ्यारण्य। बताओ कौन सा राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका चंबल अभ्यारण्य राइट हो जाएगा, 3 नंबर। यानी हम सी को यहाँ पर क्या कर देते हैं दोस्तों? लॉक कर देते हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगा, एक तो आपका कोटा हो गया, एक आपका बूंदी हो गया, एक आपका सवाई माधोपुर हो गया, एक आपका करौली हो गया, और एक आपका धौलपुर हो गया। इनमें यहाँ पर आपका ये क्या है? चंबल अभ्यारण्य ये आपका स्थित है, ठीक है। इनमें आता है भाई, ठीक है ना। और स्थापना की बात करें तो 7 दिसंबर को हुई थी। 7 दिसंबर कब है? 7 दिसंबर 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है निम्न में से क्या लिखा है? निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है? उन्नी खादी है, थेवा कला है, चित्रकला या ब्लू पोट्री? तो ब्लू पोट्री, यानी आपका यहाँ पर 4 नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है, हिंदी का क्वेश्चन है। देखो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, हिंदी भी पढ़ रहे हैं हम विज्ञान भी पढ़ रहे हैं, हम कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं, हम राजस्थान इंडिया दोनों जीके भी पढ़ रहे हैं। इनमें तालव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है भाई? अब तालव्य की बात कर रहे हैं, तो तालव्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आपका ये प्रत्यय है। कौन सा? ये प्रत्यय कहां लिखा गया? 3 नंबर में, यानी आपका यहां पर सी लोक हो जाएगा। इसमें कौन सा प्रत्यय है? ये। जैसे कि मैं आपको देखो, तालु धन, ये इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद करें तो तालव्य का तालु धन ये होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया है, पूछा जा चुका है, ये पिछली सीटी में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में कौन सी कोयला किस्म राजस्थान में अधिकांश उत्पादित की जाती है भाई? कोयला किस्म राजस्थान में अधिकांश उत्पादित की जाती है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। तो कौन सा राइट हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका लिग्नाइट हो जाएगा, 2 नंबर। बी को हम यहां पर लॉक कर देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया है भाई। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को किया गया था लॉन्च, कब किया लॉन्च किया गया था? 2011, 13, 15 या फिर 16? तो राइट आंसर आपका 2013 हो जाएगा, यानी यहां पर हम बी को लॉक करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि गंगाधर में कौन सा समास है? अब गंगाधर का मतलब होता है गंगा को धारण करने वाला, गंगा को धारणे करने वाला, ठीक है ना। तो उसमें कौन सा समास है आपसे पूछा गया, तो इसमें आपका दोस्तों बहुव्रीहि समास हो जाएगा, यानी ए आपका यहां पर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न आपका ये आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट फिर से, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया? वीपी मेनन आयोग, राजस्थान पुनर्गठन आयोग, राजस्थान संयुक्त आयोग या वल्लभ भाई पटेल आयोग? तो राइट आंसर आपका राजस्थान पुनर्गठन आयोग, यानी यहाँ पे जो 2 बी में लिखा गया ना दोस्तों, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया है भाई। राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बोरी 2023 की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई? देखो करंट के प्रश्न भी आ रहे हैं, जयपुर द्वारा, जोधपुर द्वारा, पाली द्वारा, उदयपुर द्वारा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका पाली राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? पाली आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि अरिटापट्टी तथा मीनाक्षीपुरम गांव की जैव विविधता धरोहर स्थल में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में, केरल में या फिर तमिलनाडु में? तो इसमें राइट आंसर आपका तमिलनाडु, यानी 4 नंबर, डी आपका यहां पर लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है डिजिटल सर्किट
डिजिटल सर्किट किससे बनता है? लॉजिक गेट से, डायोड से, सीमांत से या सेमीकंडक्टर से? तो ये आपका बनता है लॉजिक गेट से, यानी आपका यहाँ पर ए लॉक हो जाएगा। दोस्तों डिजिटल सर्किट हमेशा लॉजिक गेट से बनता है। वैसे गेट फिजिक्स में बहुत पढ़े होंगे आपने, नोट गेट होता है, नंद गेट होता है, और गेट होता है, तो इसमें आपका लॉजिक गेट होगा। डिजिटल सर्किट किससे बनता है? लॉजिक गेट से बनता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा बटन प्रयोग किया जाता है? ब्रेक कॉलम प्रयोग करते हैं, मल्टी कॉलम प्रयोग करते हैं, कॉलम प्रयोग करते हैं या सेट कॉलम प्रयोग करते हैं? तो कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें सीधा कॉलम राइट हो जाएगा आपका, 3 नंबर सी लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि निम्नलिखित में किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो सबको पता है आपको, आर्ट संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? भाई बताओ कौन से राज्य में? केरल, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका केरल राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? केरल को लॉक कर देते हैं, ए आपका लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहा जाता है कि स्त्रियों द्वारा बोरला आभूषण पहना जाता है। अरे सबको पता है रे, बोरला आभूषण तो सारी स्त्रियां सिर में पहनती है। तो 4 नंबर, यानी आपका यहाँ पर सिर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिर से लिखा गया, राजस्थान के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? 1 को, 2 को, 3 को या 4 को? तो यहाँ पे 2 को किया गया था। कितने को किया गया था? 2 शिक्षकों को किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया भाई, पता होना चाहिए सबको। आपको क्या लिखा गया? गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? महमूद खिलजी व राणा कुंभा के बीच, या महमूद खिलजी सेकंड मेदिनी राय, महमूद खिलजी फर्स्ट इडर राइमल, या महमूद खिलजी सेकंड महाराणा सांगा? तो ये आपका महमूद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा, यानी 4 नंबर आपका लॉक हो जाएगा। इनके मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था पूछ ले तो 1519 में लड़ा गया था, ये भी याद रखना। और राणा सांगा ने ना और भी युद्ध लड़े हैं। राणा सांगा के और भी युद्ध मैं बता दूं, एक तो आपका आता है खातौली युद्ध। कौन सा युद्ध आता है? खातौली। गुरजी खातौली कब लड़ा था? ये 1517 में लड़ा था भाई, ठीक है ना। और एक बाड़ी का युद्ध आता है, बांडी युद्ध या बाड़ी युद्ध बोलते हैं इसको, तो ये आपका लड़ा था 1518 में। और ये आपका कब लड़ा था? 17 में लड़ा गया था। तो खातौली और बाड़ी ये भी, और दोनों में विजय कौन रहा? विजय आपका यही रहा था, राणा सांगा विजय रहा था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है शब्द पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम दिया ओडम ने दिया था, आर मिश्रा ने, क्लीमेंट ने, या एजी टेंसले ने दिया था? किसने दिया? तो इसमें राइट आंसर आपका एजी टेंसले, यानी 4 नंबर डी आपका लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया है भाई, राव जेठ सिरो छंद का लेखक कौन है? बिट्ठू सुजा है, गिरधर वसिया है, कवि रत्नुचारण या जोधराज है? तो बिट्ठू सुजा इसमें आपका राइट हो जाएगा, यानी आपका 1 नंबर ए लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया है, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, कहां पर की जाएगी? जयपुर, अलवर, जोधपुर या फिर कोटा? वैसे ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो ये आपकी जयपुर, ए आपका लॉक हो जाएगा, जयपुर में की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारत का पठारी क्षेत्र लगभग कितना है? भाई पठारी क्षेत्र कितना है? पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी इलाका 43%, 30%, 56%, 27%। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 27% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 नंबर डी को लॉक कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका ये कहता है दोस्तों कि कौन सी मृदा का मुख्य घटक नहीं है? कौन सा है इनमें से जो मृदा का मुख्य घटक नहीं है? खनिज नहीं है, खनिज तो होता है भाई, ह्यूमस भी होता है, जल भी होता है, लेकिन लवण नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? लवण नहीं होता है। राइट आंसर आपका 3 नंबर यानी सी आपका लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2022 का संबंध किससे है? तो महिलाओं को मोबाइल फोन दिए गए थे निःशुल्क, यही है, बस आपका सी लॉक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? 1946 में, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है, 1946 में राजस्थान से भारत की संविधान निर्मात्री सभा में कितने सदस्य थे? 11 थे, 10 थे, 9 थे या फिर 7 थे? तो 1946 में कितने थे? 11 सदस्य थे। कितने सदस्य थे आपके? ये आपके 11 सदस्य थे। राइट आंसर आपका ए लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व वानिकी उद्यान स्थित है? इनमें से ऐसा कौन सा शहर है जिसमें विश्व वानिकी उद्यान स्थित है भाई? तो ये आपका जयपुर में स्थित है दोस्तों, ए आपका लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भिल्लों में लोकप्रिय माना जाता है? तो भिल्लों में तो गौरी नृत्य माना जाता है भाई। कौन सा? गौरी नृत्य जो है वो आपका क्या है? लोकप्रिय माना जाता है भिल्लों में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन में लिखा गया है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं में वन
क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? किसमें की गई? कर्नाटक में, आंध्र में प्रदेश में, या फिर असम में, या फिर केरल में? तो ये कहां की गई थी भाई? ये आपके केरल में की गई थी, यानी आपका 4 नंबर यानी डी लोक हो जाएगा दोस्तों। कौन सा लोक हो जाएगा? डी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका लिखा गया, निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता था? तो नोबेल पुरस्कार 2022 आपका स्वांते पाबो ने जीता था। ये गलत मत कर देना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहां पर आप सी लोक करेंगे भाई। कौन सा लोक हो जाएगा? यहां पर आपका सी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इनमें से कौन सा एक है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? विंडोज एनटी है, उबंटू है, ऑटोकेड है, या एंड्रॉइड है? कौन सा राइट हो जाएगा बताओ? तो इसमें आपका ऑटोकेड कहां लिखा है? यहां लिखा है गुरुजी, 3 नंबर यानी आपका सी लोक हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑटोकेड को बोलते हैं, बाकी विंडोज एनटी, उबंटू और एंड्रॉइड ये नहीं है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थोड़ी है, सॉफ्टवेयर तो ये ऑटोकेड होता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है राजस्थान में पहला गैस थर्मल प्लांट कहां स्थित है? अंता में है, रामगढ़ में है, कोटा में है, या बालोतरा में? तो ये आपका कहां पर है दोस्तों? ये आपका अंता में स्थित है। राइट आंसर आपका 1 नंबर लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाता है, निम्न में से कौन सा कदम राजस्थान की ब्लॉक छपाई के बारे में सही नहीं है? ये राजस्थान का एक प्राचीन शिल्प रूप है, इसे सूती कपड़े पर किया जाता है, इसकी प्रक्रिया की शुरुआत 12वीं सदी में हुई थी, इनमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता। बताओ कौन सा राइट होगा? तो राइट आंसर आपका, इनमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता है भाई। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर यानी कि डी लोक हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, पूरी क्लास होने के बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। बड़े ही मोस्ट इंपोर्टेंट आरएसएसबी के सारे क्वेश्चन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो जैसा कि आपने देख लिया इस क्लास के अंदर, और लगभग ये आपकी 15 से 20 मिनट की क्लास हो गई है। कितनी देर की हो गई है? 15 से 20 मिनट की क्लास हो गई है। 15 से 20 मिनट तो आराम से पढ़ सकते हैं भाई, कोई भी पढ़ सकता है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और 15 से 20 मिनट में हमने काफी क्वेश्चन किए हैं इसमें, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और आपको आराम से 40% की जो नैया है ना वो आराम से पार लगवाएंगे भाई, ठीक है। चलिए धन्यवाद मित्रों।